वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के मैसेजेस बिल्कुल आ रहे हैं। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। उसके साथ ही मैं स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ ताकि हम आज ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट कर सकें। सो स्क्रीन भी आ रही है आप लोगों को क्लियर? ऑलराइट, ठीक है जी, आवाज क्लियर है। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। सो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को भी, और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ट्रेनिंग। और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्टेप 3। सो स्टेप 3 का क्या मकसद है? स्टेप 3 का मकसद ये है कि आज इस सेशन में आप लोग लर्न करेंगे कि जो ओरिफ्लेम आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देता है वो कैसे होगी, क्या क्या चीजें इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एज एन अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर सकते हैं, कैसे आपका बिजनेस होगा। तो ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोग इस सेशन में लर्न करेंगे। सो पेन पेपर्स अपने रेडी कर लीजिए जल्दी से। अगर आपने अच्छे से लर्न करना है तो फिर पेन पेपर वगैरह के साथ साथ जरूर नोट करते जाइएगा। और ये है हमारी ओरिफ्लेम अकेडमी का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेनिंग्स है हर लेवल के ऊपर। स्टेप 1, स्टेप 2 और आज हम कर रहे हैं स्टेप 3, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है ये जानने के लिए कि ओरिफ्लेम की कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं और उनसे आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी मोटिवेशन के ऊपर, और फिर हम बात करेंगे गोल्स के ऊपर जो कि आप सक्सेस प्लान के थ्रू सेट करेंगे। और फिर हम ये भी जानेंगे कि ओरिफ्लेम की अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हमें क्या क्या फायदे देती हैं, लोगों को इनवाइट कैसे किया जाएगा इस बिजनेस में, और जब आपके पास टीम होगी, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो आपने एज अ स्पॉन्सर कैसे एक्ट करना है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। सो ट्रेनिंग का स्टार्ट करते हुए मैं ओरिफ्लेम के ही बैकग्राउंड के साथ करूंगी। सो ओरिफ्लेम को 50 साल से ज्यादा का अरसा हासिल है कि ओरिफ्लेम एक्सपीरियंस रखता है लोगों को सपोर्ट करने में, और हम 50 ईयर्स से बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। 11 मिलियन से ज्यादा ओरिफ्लेम ने चैरिटी रेज की थी 2009 के अंदर, और इसके साथ अब ओरिफ्लेम के साथ 30 लाख के करीब ब्यूटी कंसल्टेंट्स हैं, ब्रांड पार्टनर्स हैं जो कि ओरिफ्लेम के साथ अर्न कर रहे हैं और अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। 1.2 मिलियन के करीब ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो हैं इस कंपनी की हर साल सोल्ड होती हैं, और इसके साथ ओरिफ्लेम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि 60 से ज्यादा ममालिक में पाया जाता है। और ओरिफ्लेम की तमाम तर प्रोडक्ट्स जो बनाई जाती हैं वो इको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजारी जाती हैं, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं। ओरिफ्लेम का आगाज 50 साल पहले सोशल सेलिंग के ऊपर ही हुआ। 1967 के अंदर स्टार्ट हुआ। दो भाई रॉबर्ट एफ यॉर्कनिक, योसेफ यॉर्कनिक ने ये फैमिली ओन बिजनेस स्टार्ट किया, और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोशल सेलिंग का बिजनेस मॉडल अपनाया। जैसा कि आज आप सभी लोग इस ओरिफ्लेम के बिजनेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, और ओरिफ्लेम के साथ हम सिर्फ ना खूबसूरत दिख रहे हैं बल्कि हम पैसे भी अर्न कर रहे हैं। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज के सेशन में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन इस डिटेल में जाने से पहले हम बात करेंगे मोटिवेशन के ऊपर। ठीक है जी। मोटिवेशन हमारी क्या होती है? आप लोगों ने खुद से वैसे कभी कोई क्वेश्चन किया है कि आपकी मोटिवेशन क्या है? किस कौन सी चीज जो है वो आपको मोटिवेट कर देती है, आप खुश होते हैं? यकीनन हर किसी की एक डिफरेंट मोटिवेशन आप लोगों की होती है। सो ये डेफिनेटली आप लोग अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आज हम इस ट्रेनिंग को क्यों अटेंड कर रहे हैं और हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जब आप अपना वाई सर्च आउट करेंगे तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा, आप वे आउट निकाल पाएंगे और उसके साथ आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। मोटिवेशन के ऊपर आगे ही चलते हैं और बात करते हैं कि जो मोटिवेशन होती है वो एक्चुअली क्या होती है, क्या काम करती है। सबसे पहली बात ये है कि हर कामयाबी के पीछे
जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं, जितने भी कामयाब ब्रांड पार्टनर्स हैं, जब आप इनसे बात करते हैं तो उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है बताने के लिए जिसकी वजह से वो कामयाब होते हैं। यानी कि उनको कोई ना कोई चीज बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही होती है जो कि उनकी कामयाबी का सबब बनती है। तो मोटिवेशन जो होती है वो एक पर्सनल आपका रीजन होता है जो कि ओरिफ्लेम का बिजनेस स्टार्ट करने में आपको हेल्प करता है। तो आप लोगों ने भी यकीनन कुछ ना कुछ माइंड में रख के ही स्टार्ट किया होगा। सो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, यकीनन वो आपकी एक बेहतरीन मोटिवेशन हो सकती है। मोटिवेशन के हवाले से अगर मैं मजीद बात करूं तो ये क्या करती है, ये आपको एनर्जी देती है, ये आपको फ्यूल देती है। जब आप समटाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं या परेशान होते हैं या समटाइम हम बड़े ही लॉस्ट होते हैं, तो मोटिवेशन जब हम याद कर लेते हैं दोबारा से, तो मोटिवेशन से हमें एक ऐसी एनर्जी मिलती है कि हम दोबारा से उठ खड़े होते हैं और अपने इस बिजनेस को कर पाते हैं। और ये मोटिवेशन हमें हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती रहती है। रास्ते में बहुत सारे ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, लेकिन मोटिवेशन अगर हमारे अंदर होती है, किसी चीज को पाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं, तो फिर हम अचीव कर लेते हैं। और मोटिवेशन को कब और कहाँ यूज किया जाता है, सबसे पहले आपने अपने अंदर मोटिवेशन ढूंढनी होती है और फिर उस मोटिवेशन को आपने क्या करना है, अपने फेलोज के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली, ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपने उनके साथ शेयर जरूर करना है, उस मोटिवेशन के बारे में बात करनी है। और इसके साथ साथ आपने मोटिवेशन जो है उसको खुद गोल्स के साथ आपने अपने सेट करना है, ताकि आप उस मोटिवेशन के थ्रू अपना गोल जो है आप अचीव कर सकें। तो जल्दी से आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए अपनी मोटिवेशन, अपने बारे में सोचिए और लिखिए कोई ना कोई ऐसी मोटिवेशन जो कि आप जिसको सोच के आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था, या मे बी अब आप लोगों के माइंड में आ रही होगी, तो आप उसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ आप ये भी मेंशन कर लीजिए कि आप ओरिफ्लेम के साथ या ओरिफ्लेम के इस बिजनेस के साथ सक्सेसफुल क्यों होना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये आप जरूर इसके बारे में सोचिए और लिखिए। और मैं अब आगे आप लोगों को बताती हूँ कि ये मोटिवेशन जो आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, इस मोटिवेशन को आपने अपने गोल्स में कन्वर्ट करना होता है। आपने गोल्स अपने बनाने होते हैं सक्सेस प्लान को देख के। तो सबसे पहले ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान को देखिए। सक्सेस प्लान काफी बड़ा है, काफी वास्ट है। इसके अंदर आपने देखना है कि आपकी मोटिवेशन कहाँ पे है। आप अगर आपकी मोटिवेशन ये है कि आपको किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकग्नाइज किया जाए, आपकी रिकग्निशन हो बहुत बड़ी सी अच्छी सी जगह के ऊपर, तो यकीनन आप अपना जो गोल है वो आप सेट कर सकते हैं। गोल डायरेक्टर, सफायर डायरेक्टर एंड ऑल दैट, इतनी सारी ये जो ऊपर एंड अबव की टाइटल्स हैं, इन टाइटल्स के ऊपर आप की जो रिकग्निशन होती है वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हो रही होती है। इसके अलावा मे बी आपकी मोटिवेशन हो सकती है कि आपको कुछ स्मार्ट अर्न करना है, आपको लाइक 10-15 लाख 20 लाख रुपए आपको चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप सक्सेस प्लान को देखेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट कैश अवार्ड्स भी हैं जो कि स्टार्ट हो जाते हैं डायरेक्टर लेवल के ऊपर, आपको 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड मिल रहा होता है। तो इस तरह आपने सक्सेस प्लान पे नजर रखनी है। सक्सेस प्लान के अंदर अपना रास्ता ढूंढना है जहां पे आप जो हासिल करना चाहते हैं, और वो जो मोटिवेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपने फिर क्या करना है, गोल्स अपने सेट करने हैं। अगर गोल डायरेक्टर आपका प्लान है तो डेफिनेटली ये आप 1 महीने में तो नहीं हासिल कर सकते, बट यस 1 से 2 साल के अंदर आप ये टाइटल जरूर अचीव कर सकते हैं। तो जो आपका गोल्स होगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, वो आप गोल डायरेक्टर के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर रहे होंगे। तो ये होती है मोटिवेशन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
इस मोटिवेशन के साथ साथ मैं एक बात ये भी कहूंगी कि जो आपका ड्रीम है या जो आपकी मोटिवेशन है उसे जरूर किसी जगह पे लिख के उससे रिलेटेड पिक्चर को अपने ड्रेसिंग टेबल पे या अपने कबर्ड के ऊपर किसी, या किचन में फ्रिज पे या किचन कैबिनेट के ऊपर किसी ऐसी जगह पे जरूर लगाइए जो कि आपको खुद भी पर्सनली बार बार रिमाइंड करवा रही हो। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कि ओरिफ्लेम से हमें क्या 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 अपॉर्चुनिटीज जो है मिल रही होती हैं। तो ओरिफ्लेम के पास के साथ आपको सिर्फ पैसे नहीं अर्न हो रहे होते, बल्कि आप ओरिफ्लेम की सक्सेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप अर्निंग भी करते हैं, आप इंटरनेशनली ट्रैवल भी करते हैं, इसके साथ आप ग्रो भी होते हैं और आपको रिकग्नाइज भी किया जाता है, आपको रिकग्निशन भी आपको की जा रही होती है। सबसे पहले अगर मैं अर्निंग के हवाले से बात करूं तो अर्निंग भी ओरिफ्लेम में 4 तरह से आपको हो रही होती है। नंबर 1 इज इमीडिएट प्रॉफिट, नंबर 2 आपको परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्काउंट यानी कि कमीशन दिए जा रहे होते हैं, नंबर 3 आपको दिया जा रहा होता है बोनसेस मंथली, और इसके अलावा नंबर 4 के ऊपर आपको कैश अवार्ड्स भी मिल रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और सबसे पहले हम बात करते हैं इमीडिएट प्रॉफिट के ऊपर। इमीडिएट प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इमीडिएट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आपने कस्टमर प्राइस में से माइनस करना है ब्रांड पार्टनर प्राइस को, यानी कि सीपी कंसल्टेंट प्राइस को। ठीक है जी, जो कैटलॉग प्राइस है, कैटलॉग प्राइस में से हम माइनस करेंगे कंसल्टेंट प्राइस को, यानी कि जिस प्राइस में हमें मिल रही है, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारा बेसिकली इमीडिएट प्रॉफिट कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे हम करके भी देख लेते हैं और एक और तरीके से कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अगर कैटलॉग पे जो मौजूद प्राइस है, उस कस्टमर प्राइस जिसके ऊपर आप सेल करते हैं उन्हें, आप कस्टमर प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, जैसे कि ओरिफ्लेम आपको दे रहा है, आपने 20% से मल्टीप्लाई किया तो जो आपके पास अमाउंट आ रहा है वो आपका इमीडिएट प्रॉफिट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट है जो कि नोवेज नाइट क्रीम है, इसकी जो कैटलॉग पे प्राइस है वो है 3500, ठीक है, और आपको कितने में मिलती है? 2800 रुपए में मिलती है। तो 3500 रुपए आप कस्टमर से लेंगे, जब आप ऑर्डर करेंगे तो वो आपको मिलेगी 2800 रुपए की। तो बीच में कितना प्रॉफिट हुआ वो आपने माइनस किया, तो आपको पता चला कि जी 700 रुपए, 700 रुपीज आपको सिर्फ एक क्रीम के रिकमेंड एंड सेल करने पे मिल रहा है। तो यू 700 रुपीज आपका इमीडिएट प्रॉफिट हुआ, जो कि स्ट्रेटली आपके पॉकेट के अंदर जाता है। अगर इसके साथ साथ आप एक सेट के बजाय सेट को फोकस, एक क्रीम के बजाय एक सेट को फोकस करते हैं और स्किन केयर रूटीन के बारे में गाइड करते हैं, सेट के बारे में बताते हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर जो कैटलॉग प्राइस है इस सेट की वो है 11,800, आपको ये मिलता है 9,444 का, जो कि सीपी प्राइस है। तो इस तरह जब आप माइनस करेंगे तो देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा तकरीबन 2360 रुपए का, 2360 रुपए आपको एक सेट के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। जबकि आप एक के बजाय 4 सेट रिकमेंड करने में और सेल करने में कामयाब हो गए, तो यही प्रॉफिट आपका 2300 से बढ़ के 9,000 रुपए तक का पहुंच जाएगा। इवन आप जितने ज्यादा सेट्स जो हैं या प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते चले जाएंगे, शेयर करते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आप अर्न करते चले जाएंगे इमीडिएट प्रॉफिट। इस पे किसी किस्म की लिमिट नहीं है। अच्छा जी, जो 4 तरीके अर्निंग के उनमें से पहला तरीका इमीडिएट प्रॉफिट के बारे में हमने लर्न कर लिया, हमने देख लिया, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं और दूसरे प्रॉफिट की तरफ बात करते हैं, जो कि हमारा है परफॉर्मेंस का डिस्काउंट। ठीक है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट हमें कैसे मिलता है? परफॉर्मेंस डिस्काउंट हमें मिलता है बीपीस के ऊपर।
यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम रिकमेंड करते हैं, सेल करते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर हमें कुछ बीपीज मिल रहे होते हैं, कुछ बिजनेस पॉइंट मिल रहे होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं प्राइस के साथ। यानी कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होती है उसको रिकमेंड और सेल करने पे आपको पॉइंट्स भी ज्यादा मिल रहे होते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे एक लिपस्टिक की जो बीपीज हैं वो 11 बीपीज हैं और एक सेट के बीपीज जो है वो 129 बिजनेस पॉइंट्स हैं। ये आप क्या करते हैं कि आप रिकमेंड करते हैं इस तरह डिफरेंट 1 2 3 ऑर्डर्स के साथ, आपके जो बीपीज इकट्ठे होते हैं मंथ के अंदर वो 200 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो बिजनेस पॉइंट्स को हमने क्या करना होता है, हमने कमीशन उसका जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं आपके परफॉर्मेंस के डिस्काउंट के ऊपर कि आप खुद किस लेवल के ऊपर हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपके 200 पॉइंट्स से लेके 599 पॉइंट्स तक हैं तो आप 3% टाइटल पे होते हैं। जब 600 से लेके 1199 पॉइंट्स तक होते हैं तो आप 6 पे होते हैं। इसी तरह 9 12 15 18 और 10,000 प्लस पॉइंट्स के ऊपर आप 21% टाइटल के ऊपर होते हैं। यानी कि 21% तक का जो कमीशन है वो आप कंपनी से हासिल कर सकते हैं। सो आप ज्यादा से ज्यादा कैसे अर्न कर सकते हैं? अर्न करने के लिए आपको सेल करनी होती है ग्रुप के अंदर। ठीक है, आप ग्रुप में जितनी ज्यादा सेल करते हैं, यानी कि आप और आपके साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स मिलके ग्रुप की सेल करते हैं तो आप ज्यादा ग्रो करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप सेल के अंदर परफॉर्मेंस डिस्काउंट के साथ कि आप और आपके साथ आपसे जुड़े 5 फ्रेंड्स एंड फैमिली ने भी 200 पॉइंट्स किए, यानी कि उन्होंने 2 3 ऑर्डर्स को कलेक्ट किया महीने के अंदर और मंथ एंड के ऊपर उनके पास जमा हो गए 200 पॉइंट। 1200 पॉइंट्स ही टोटल हो जाते हैं। जब आप 5 लोगों से जमा करेंगे तो 1000 और पर्सनल आपके 200, तो ये टोटल आपके ग्रुप के जो पॉइंट्स कहलाएंगे ये 1200 कहलाएंगे। और 1200 पॉइंट्स के ऊपर आप होते हैं 9% टाइटल के ऊपर, यानी कि 9% का आपको कमीशन मिलता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि ये पांचों लोगों के 200 बीपीज हैं, आपके 200 बीपीज हैं। ये पांचों लोग 3% पे हैं और टोटल पॉइंट्स चूंकि 1200 हो रहे हैं तो आपकी परसेंटेज 3 नहीं होगी बल्कि आपकी परसेंटेज 9% कहलाएगी 1200 पॉइंट्स के ऊपर। अब आपने क्या करना होता है, कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बीपीज को बीवी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंस परसेंटेज होती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 200 बीपीज है तो 200 बीपीज को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 63 से, जो कि एक कांस्टेंट अमाउंट है 63। हमारा 1 बीपी इज इक्वल्स टू 63, जो कि एक कांस्टेंट बीवी अमाउंट है। हमने उससे मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ साथ आपका पर्सनल जो टाइटल है, लेट्स से आप 9% पे हैं, आपके नीचे हर एक बंदा 3 के ऊपर है तो आप 9 में से माइनस करेंगे 3। ठीक है, 3 का आपके उस कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, उस कंसल्टेंट को बेनिफिट मिलेगा, कमीशन मिलेगा। आपको 9 - 3 यानी कि जो बीच में अमाउंट बचेगा वो 6% का बचेगा। तो यानी कि आपको इन पांचों लोगों से 6% के अकॉर्डिंगली जो बेनिफिट है वो आपको मिल रहा होगा। तो एक्चुअली आप कितना अर्न कर रहे होंगे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 लोगों को, इनके बेसिकली 200 पॉइंट्स हैं, 200 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 63, जो बीवी अमाउंट आपके पास आती है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6% से, क्योंकि आपके नीचे ये 3 पे है और आप 9 पे हैं। 9 - 3 इज इक्वल्स टू 6। तो आपने उन्हें 6 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो आपको हर एक बंदे से 756 रुपीज का कमीशन मिल रहा होगा। और जब आप इसे टोटल करते हैं तो ये तकरीबन 3788 रुपए का आपको बन रहा होता है।
इसी तरह ये जो ग्रुप सेल है ये आपकी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, आपके ये 5 लोग भी जब 6% के ऊपर आ जाएंगे तो आप 9 के बजाय आपका नेक्स्ट मंथ जो टारगेट जो आपका अचीव होगा वो बेसिकली आप होंगे 15% टाइटल के ऊपर। और इस पे आप कितना अर्न करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप मौजूद हैं 15 माइनस 9, ठीक है, तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट आ रही है दैट इज 6%। तो आपको जो इनकी हर लाइन से जो कमीशन मिल रहा होगा वो 6% का डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा, ठीक है जी। हर लाइन से आपको 6% का जो है वो बेनिफिट मिल रहा होता है। और जब ये 5 लाइंस आपकी 6% के ऊपर आ जाती हैं तो जो बेनिफिट आपको मिलेगा इन 6 लाइनों से, जो आपकी अर्निंग होगी, जो आपका कमीशन होगा, वो तकरीबन 22,680 रुपए तक का बन सकता है। तो ये अगेन कमीशन हमने जस्ट एक फॉर एग्जांपल आप लोगों को जस्ट दिखाया है ताकि थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हमें जब नीचे हम टीम बनाते हैं, हम जब ग्रुप बनाते हैं तो हमें किस तरह फायदा हो रहा होता है, हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। बट एक्चुअली जब आप ये काम, जब आप टीम डेवलप करते हैं और जितनी बड़ी आपकी टीम होती जाती है आपका कमीशन जो है वो उतना ज्यादा बढ़ जाता है। और आप 22,000 के बजाय जो है वो 2 लाख रुपए और उससे ऑनवर्ड ज्यादा भी कमीशन हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आपको बोनसेस का मिलना शुरू होते हैं, जैसे कि आपके पास ये जो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके साथ 5 लोग चले थे जो कि स्टार्टिंग मंथ में 3 पे थे, नेक्स्ट मंथ वो सारी लाइंस जो है वो 9% पे आ गई, ठीक है, और आप 15% के ऊपर हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके नीचे वाले जब ग्रो हो रहे होते हैं तो आपका भी लेवल जो है अप हो रहा होता है। लेकिन जब आपके नीचे 21% पे आता है तो मैक्सिमम लेवल हमारे पास 21% का ही है, तो आपका और उनका लेवल सेम हो जाता है। लेकिन अगर इस कंडीशन के अंदर आप डिफॉल्ट नहीं होते तो आपको अपने नीचे सीनियर मैनेजर यानी कि लीडर डेवलप करने के ऊपर कंपनी देती है बोनस। और ये बोनसेस तकरीबन 6 तरह के मुख्तलिफ बोनसेस हैं, जो कि डायरेक्टर बोनस, गोल्ड बोनस, सफायर बोनस, डायमंड बोनस, एग्जेक्टिव बोनस और फिर प्रेसिडेंट बोनस, मतलब बहुत सारे जो है वो बोनसेस हैं जो कि आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। और ये सारे बोनसेस आपको मंथली मिल रहे होते हैं, आपको सालाना नहीं मिलते, आपको मंथली मिलते हैं। सो आप जितना भी अर्न करते हैं उसके अंदर आपके बोनसेस भी ऐड हो जाते हैं आपके पूरे इंटायर नेटवर्क के, और आप मल्टीपल बोनसेस एक वक्त में अचीव कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने ये सक्सेस प्लान की आपको पहले की पिक्चर दिखाई थी और बात की थी, इसमें आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर लेवल्स के ऊपर आपको कैश अवार्ड मिलते हैं 1 लाख का, पे 3, सफायर पे 4, डायमंड पे 6, सीनियर डायमंड पे 8 और डबल डायमंड के ऊपर 10 लाख रुपए तक के कैश अवार्ड्स हैं, जो कि ऑनवर्ड चलते 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 और ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है जो कि ओरिफ्लेम से आपको मिलता है अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ। 16 किस्म के डिफरेंट कैश अवार्ड्स हैं इन टोटल जो कि आप हासिल कर सकते हैं। बियॉन्ड सक्सेस प्लान हमारा काफी ह्यूज और काफी बड़ा है। दोबारा से चलते हैं अपने स्टेप 3 के ऊपर, और स्टेप 3 के अंदर हमने पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया है जो कि हमने मोटिवेशन के हवाले से बात की और उसके साथ हमने अपॉर्चुनिटीज के हवाले से भी बात की। मैं उम्मीद करती हूँ आज काफी सारे हमारे साथ नए लोग कनेक्टेड हैं और उनके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी बेनिफिशियल रही होगी, ये जानने के लिए कि ओरिफ्लेम के साथ कितनी सारी चीजें हैं जो कि आप हासिल कर सकते हैं और आप इसको इनरोल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और हम आगे बढ़ के बात करते हैं इनवाइटिंग के ऊपर, जो कि इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि आपने अपनी टीम के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर लोगों को ऐड करना है, बढ़ाना है अपनी टीम को। तो इनवाइट किस तरीके से किया जाए कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो हमारे बिजनेस के ऊपर कनेक्ट हों। इनवाइट करने के लिए, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर डिस्कस किया था ट्रेनिंग के अंदर, कि ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि शेयरिंग है, इनवाइट और इंगेज है आपके सोशल मीडिया के सोशल सेलिंग के ऊपर बेसिकली। ठीक है जी। इसी तरह इनवाइट की इम्पोर्टेंस आप ऑलरेडी जान चुके हैं। यही भी मैं अगर बात करूं तो इनवाइट हमने लोगों को कहाँ करना होता था, हमने रोजाना तकरीबन एक बंदे के साथ बात करनी होती है ओरिफ्लेम की, एक न्यू पर्सन के साथ ओरिफ्लेम के बारे में बात करके उन्हें इनवाइट करना होता है। और हमें इनवाइट कर सकते हैं अपने अपलाइन मैनेजर, लीडर्स जो हमें इनवाइट करे, जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन ले रहे होते हैं, तो हम उनकी मीटिंग्स के अंदर लेके जा सकते हैं अपने साथ। और इसके अलावा जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसे हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। अब इन लोगों के साथ हमने इनको कैसे इनवाइट करें कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो, हमारी मीटिंग्स को अटेंड करें और हमारे बिजनेस का पार्टनर बने। ओरिफ्लेम के अंदर 2 तरह की अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स हो रही होती हैं। एक तो हमारी अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है एंड नंबर 2 हमारी होती है स्किन केयर डिस्कवरी यानी कि ब्यूटी मीटिंग। अब बात करते हैं इनवाइट करने के ऊपर कि हम किस किस को इनवाइट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट अपनी बनाई हुई है वार्म कॉन्टैक्ट्स की और कोल्ड कॉन्टैक्ट्स की, हम उनसे स्टार्ट करेंगे। वार्म कॉन्टैक्ट्स कौन से होते हैं हमारे हमारे वो कॉन्टैक्ट जिनसे हम डेली मुलाकात हमारी तकरीबन हो रही होती है, हमारे फैमिली रिलेटिव्स, वो कॉन्टैक्ट्स। ठीक है। और इसके अलावा हमारे वो कोल्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनसे हम कभी कभी मिल रहे होते हैं लेकिन या वो हमारे बिल्कुल करीबी रिश्तेदार नहीं होते, जैसे कि हमारे नेबरहुड में वो लोग हो गए, हमारे डिफरेंट आप जिम या समटाइम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज वगैरह पे आप जा रहे होते हैं, न्यू रेस्टोरेंट्स के ऊपर इस तरीके से जाते हैं, तो वहां पे भी आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपको मिलते हैं। ये आपकी सोशल लिस्ट को, सोशल सर्कल को बढ़ाते हैं अगर आप इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन हम एक्चुअली अब बात कर रहे हैं कि हमने इन्हें सही तरीके से कैसे इनवाइट करना है कि वो वाकई हमें हमारा पार्ट बने। इनवाइट करने के लिए जो सबसे इसका गोल्डन पॉइंट है वो ये है कि आपका इनविटेशन पर्सनल होना चाहिए। लोगों को जब इनवाइट आप करें तो वो आपका इनविटेशन को सुनने के बाद, लेने के बाद उन्हें फील हो कि ये वाकई आपने उनको ही इनवाइट किया है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि आप अगर अपॉर्चुनिटी मीटिंग के अंदर किसी को इनवाइट करती हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं कि सबसे पहले ऐसे लोगों को हम ढूंढेंगे, सोचेंगे इनके बारे में जिन्होंने शायद हमसे कभी कोई बात की होगी कि मुझे अर्न करना है या मुझे मेरा दिल करता है कि मैं अपना बिजनेस करूं, या ऐसे लोग जो कहते हैं कि जी मतलब पार्ट टाइम कुछ काम कर सकें। ठीक है। क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मीटिंग आप उन्हें क्यों इनवाइट कर सकते हैं ऐसे लोगों को कि जैसे कि आप हमेशा मुझसे बात करते थे कि आपको ख्वाहिश है कि आप जो है कुछ बिजनेस कर रहे हैं या आपने अपना ऑन बिजनेस रन करना था। तो बहुत अरसे के बाद मैंने कुछ रिसर्च की और डिफरेंट बिजनेसेस देखे और उसके अंदर मैंने ओरिफ्लेम के बिजनेस को, इस ब्यूटी कंपनी के बिजनेस को मैंने जो है वो बेहतरीन पाया। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि हमें इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यानी कि हम खुद अपने बिजनेस के इंटरप्रेन्योर, अपने अपॉर्चुनिटी के इंटरप्रेन्योर बन रहे होते हैं। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल रहेगा। लेट्स कनेक्ट विद मी और लेट्स सी कि क्या अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है।
अब इसके अंदर आपने ऐसी कोई बात नहीं बतानी कि लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन, ये होता है, कमीशन मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, चीजें रिकमेंड करते हैं उस पर डिस्काउंट मिलता है, ये सारी चीजें आप रहने दें मीटिंग के अंदर जानने के लिए। आपने सिर्फ उन्हें इनवाइट करना है, इंफॉर्मेशन आपसे वो जो भी पूछे आपने उनको नहीं देनी है, बिकॉज समटाइम हम ओवरडोज कर देते हैं या हम गलत वक्त पे सही इंफॉर्मेशन देने से भी नुकसान हो जाता है। इसी तरह हम अगर अपने सर्कल में सोचेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने कभी हमें कहा, जो 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 कि अपनी स्किन के हवाले से कंसर्न होंगे, मे बी उनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो, जैसे कि अब वेदर भी चेंज हो रहा है, गर्मियों के अंदर अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है ऑयली स्किन की, पिंपल्स की, एक्नी की, एंटी एजिंग की, या स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने की, या स्किन पे ग्लो ना हो। ऐसे एटलीस्ट हमारे घर में, खानदान में तो बहुत सारी कजन्स या फ्रेंड्स या सब चीजें होते हैं। हमने क्या करना है, उनके बारे में सोचना है और उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, और उसके बाद वन बाय वन उन्हें इनवाइट करना, और इनवाइट करते हुए बताना है कि जैसे कि मैं जानती हूँ कि पिछले कई महीनों से आप परेशान हो अपनी स्किन के बारे में, या आप देखो फिर से मौसम आ रहा है गर्मियों का, और तुम्हें हमेशा गर्मियों के अंदर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है जो कि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम करती है। तो चलो, मेरी फ्रेंड है वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती है स्किन केयर की, और उसके साथ वो आपको फ्री में कंसल्टेंसी भी दे देगी, और उसको बहुत अच्छी नॉलेज है। सो लेट्स सी, लेट्स कनेक्ट विद मी, आ जाओ चलते हैं हम साथ और देखते हैं। तो आप लोगों ने इतना ही पर्सनल इस सेंटेंस को बना के बोलना है ताकि वो चीज दूसरे बंदे को या आपके जो जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं उन्हें लगे कि आप एक्चुअली उन्हें ही इनवाइट कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा पर्सनलाइजेशन होगी उतना ज्यादा मीटिंग को अटेंड करने के लिए उनका दिल करेगा, या आपके पास ज्यादा लोग आपकी मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। इसके अलावा इनवाइट हम सोशल मीडिया के ऊपर भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप डिफरेंट इनवाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे उन्होंने एक पिक्चर लगाई है और उसके साथ उन्होंने मेंशन किया है कि हेलो एवरीवन गर्ल्स, दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर यू। इंफॉर्मेशन आपके लिए कि रिसेंटली मैंने लॉन्च की है अपनी सीरीज स्किन केयर सेशन के हवाले से, और मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है इसको जरूर देखें, ट्राई करें, ठीक है। और यकीनन आप लोगों को ये पसंद आएगी, क्योंकि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो, हेल्दी हो। सो डू कनेक्ट मी, ठीक है। तो इस तरह जब आपने एक मैसेज किया तो उस पर बहुत सारे लोग में भी कांटेक्ट करते हैं, वो आपसे कहते हैं जी आप हमें डिटेल्स भेजें, डायरेक्ट मैसेज नहीं या डिटेल्स में। तो आपने उन्हें एक पर्सनलाइज मैसेज बना के डायरेक्टली मैसेज आपने सेंड करना है। पर्सनलाइज मैसेज इस तरह से बन सकता है, ऊपर हाई के साथ आप उनका नाम को एडिट कर दें, बाकी टेक्स्ट के अंदर थैंक्स फॉर योर कमेंट एंड इंटरेस्ट, शुक्रिया आपके कमेंट और इंटरेस्ट का जो कि आपने मेरे पेज पे शो किया। मैं देख सकती हूँ कि आपको स्किन केयर की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है। मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी अपने फेसबुक लाइव मीटिंग के ऊपर, जो कि मैं मंडे को कर रही हूँ शाम को 6 बजे। जब आप जिसके अंदर आप और बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं यूथ एनहांसिंग स्किन केयर के बारे में, रिगार्ड्स एंड जारा या XYZ जो आपका नाम है। बस इसके अलावा आपने और कोई चीज नहीं बतानी, बाकी जितनी भी चीजें आप बताएंगे वो आप उस सेशन में आए हुए लोगों को ही बता रहे हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो इनवाइट बनाएंगे उस इनवाइट का आप इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक इवेंट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है जिसे आप यूज कर सकते हैं, और उस इवेंट को आप अपने वॉल के ऊपर शेयर कर सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करके इनवाइट कर सकते हैं। और इस इवेंट को आप स्किन केयर के ऊपर या कलर कॉस्मेटिक के ऊपर, किसी भी एक आध प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी एक आध रेंज के ऊपर रख सकते हैं, और जितने ज्यादा लोग इसे अटेंड करेंगे उतना ज्यादा
आपकी डिटेल्स जो है उन तक पहुंच रही होगी। ये कोशिश करनी है कि जब आप इवेंट क्रिएट करेंगी तो पिक्चर जो है वो आप बड़ी ही अट्रैक्टिव सी पिक्चर हो, और जो डिटेल्स हैं वो प्रॉपरली फिल्ड हो, और इनविटेशन का डेट और टाइम जो है वो प्रॉपरली मेंशन हुआ हो। गुड और बैड इनविटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखें, आपने कोई भी ऐसी चीज मेंशन इनविटेशन में नहीं करनी कि आप कह रही हो कि जी ये इस मेडिकल क्लेम के अंदर जो है, या इसके लिए जो है ये बीमारी इससे बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, या XYZ, मतलब किसी ऐसी बीमारी के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में कि बस ये लगाते ही आप ऐसे चिट्टे चौके हो जाएंगे, आप इतने गोरे हो जाएंगे कि आप अपने आप को नहीं पहचान सकेंगे। तो इस तरह की कोई भी लंबी लंबी छोड़ियां नहीं छोड़नी, ठीक है। कोई ओवर प्रॉमिस नहीं करना, और किसी भी किस्म के फाइनेंशियल क्लेम्स हमने नहीं करने कि जी बस मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कल के कल आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, बस आप आज 500 रुपए देके ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। इस तरह की कोई चीजें हमने नहीं करनी होती हैं। और आपने कोशिश करना है कि इनविटेशन आपका बहुत ही ऑथेंटिक सा बने, यानी कि आप कि इनविटेशन जो है वो लोगों तक पहुंचे और वो रिलेटेबल हो, और इसके अंदर इंगेजमेंट के लिए ऐसी चीजें मेंशन हो जैसे कि आप उसमें बता रही हो कि स्किन केयर सेशन जो है ये एक डायग्नोस्टिक भी होगा। यहाँ पे हम आपको आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, ग्रेट प्रोडक्ट आप यूज करेंगी, और ओरिफ्लेम बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हम आपको बताएंगे। मेरे ख्याल से इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपके लिए बहुत कुछ है। तो इस तरह से करके वर्ड जब आप यूज करती हैं तो वो एंगेजमेंट रहती है। और कोशिश करना है कि बड़ा ही प्रिसाइज लिखें, छोटा लिखें, मुनासिब लिखें, डेट और टाइम प्रॉपरली मेंशन करें, और एक फ्रेंडली वे में लिखें ताकि लोगों को पढ़ के अपनायत महसूस हो। इसके साथ अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी डिफरेंट, जब आप इनविटेशंस क्रिएट करते हैं तो पिक्चर का भी आपने ख्याल रखना है कि पिक्चर, अगर आपने स्किन केयर का सेशन क्रिएट करना है तो आप पिक्चर स्किन केयर के हवाले से ही यूज करें। आप वेलनेस की या परफ्यूम की, फ्रेग्रेंसेस की कोई ऐसी पिक्चर आप ना शेयर कर रही हो, और उसके अलावा आप कोई भी ऐसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर ना कर रही हो जैसे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा हुआ होता है, जो कि एक आम इंसान को पढ़ने में और अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी किस्म की एग्जैजरेशन आपने नहीं करनी है, कोई ओवर प्रॉमिस नहीं करना, ऑथेंटिक बात लिखनी है, ऐसी बात लिखनी है कि पढ़ के इंटरेस्ट रहे, और बिल्कुल आपने प्रैक्टिकल और हेल्पफुल करना है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि bring 3 friends and get a special gift, send me direct message and I will explain you more। तो आप इस तरह भी ये एंगेजमेंट के लिए रख सकती हैं कि आप 3 फ्रेंड्स को लेके आएंगे तो मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट भी दूंगी। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर जब आप इवेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो अगेन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इनविटेशन आपका ऑथेंटिक हो, एंगेजमेंट इसके अंदर मौजूद हो, और इसके साथ किसी किस्म के, दोबारा से यहाँ पे बात बता रही हूँ कि मेडिकल रेफर नहीं करना ऐसे मेडिकल कंडीशंस के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को, और किसी किस्म के फाइनेंशियल और मिसलीडिंग के तरह के प्रोमिसेस आपने नहीं करने। सो याद रखिएगा कि जो भी चीज आप बनाएं, जो भी कंटेंट बनाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, इनवाइट बनाएंगे, वो बहुत ही छोटा सा हो और बहुत फ्रेंडली और स्वीट हो, और इनविटेशन आपका ऑथेंटिक एंड रिलेटेबल हो। और इसके अलावा आपने ओरिफ्लेम को सही तरीके से मेंशन करना है कि एक्चुअली ओरिफ्लेम आपके लिए क्या करता है। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ बेचने नहीं देता, बल्कि आप ओरिफ्लेम के साथ क्या करते हैं, आप ओरिफ्लेम के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि मतलब आप अपने ऑन की इमोशंस आप एक्चुअली डालेंगे जब सेंटेंसेस के अंदर, तो आपको मजा आएगा और पढ़ने वाला भी इंटरेस्ट लेगा। इसके साथ साथ आपने एंगेजमेंट रखनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि आजकल उनके इंटरेस्ट किस चीज के हैं, नीड्स किस चीज के हैं, उसकी तरह की बात आपने करनी होती है।
और अगेन हम इन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो बस किसी भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमने नहीं मेंशन करनी, क्योंकि वो नया बंदा पढ़ के उससे परेशान हो सकता है, या वो समझ सकता है कि नहीं जी शायद मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं ये काम कर नहीं सकता। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब आप प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट इनवाइट्स को बनाने की। सोचें कि आप अपनी किसी स्कूल फ्रेंड को, किसी ब्रांड पार्टनर को जिसको आपने बहुत दिनों से नहीं देखा, आप उसको इनवाइट कर रही हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, या आप अपने ऑफिस में अपने साथ काम करने वाली किसी वर्कमेट को, किसी ऐसी ओल्ड वुमेन को जो कि 30-35 साल की हैं और इंटरेस्ट होंगी रखेंगी एंटी एजिंग को यूज करने के लिए, उनको सोच के आप उनको लेटर एक इनवाइट लिख सकती हैं। या किसी 30 इयर्स ओल्ड मैन को जो कि आपके किसी कस्टमर ने आपको एक क्लाइंट दिया हो, या किसी ऐसी टीन एजर स्टूडेंट को जो कि कुछ वाकई अर्न करना चाहती है अपनी स्टडीज के साथ साथ। तो इस तरह आप कुछ थोड़े से अपने इनवाइट्स बनाएं, उसकी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो आप अच्छा इनवाइट ऑटोमेटिकली बना पाएंगे। सो गोल्डन रूल इसके साथ क्या है कि आपने अपने कस्टमर से, ब्रांड पार्टनर से रेफरल जरूर लेने हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, वो इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे होते, बट हमने क्या करना होता है, हम उनको बताते हैं कि ठीक है जी, अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखते तो कोई बात नहीं, आपकी फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के अंदर जरूर कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होगा जिसे इनकम की, पार्ट टाइम इनकम की जरूरत होगी, तो आप मुझे उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है जी। सो और इसके साथ साथ हम लोगों के साथ शेयर करते हैं स्टोरीज। ठीक है, और ये स्टोरीज हमें मदद देती हैं कि हम लोगों को रिक्रूट कर पाते हैं। जिस तरह हम प्रोडक्ट की स्टोरी शेयर करते हैं और वो कितना ज्यादा हेल्पफुल होती है कि लोग उसे जब सुनते हैं तो उनका भी दिल करता है और वो अपनी परेशानियां या वो अपने आप को उस चीज से रिलेट कर पाते हैं। तो इसी तरह जो आपकी शॉर्ट स्टोरी होगी जो कि ओरिफ्लेम के हवाले से होगी कि आपने ओरिफ्लेम को क्यों ज्वाइन किया, अगर आप इस स्टोरी को बना लेते हैं तो ये भी स्टोरी आप जब लोगों से बात करेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट देगी कि आप उन्हें रिक्रूट कर पाएंगे। इस स्टोरी को बनाने से क्या फायदा होता है कि जो आपकी शॉर्ट स्टोरी होती है, ये एक स्टोरी ऐसी होती है जिसके अंदर आप अपनी बारे में बात करते हैं कि आपने मोटिवेशन के पीछे कैसे आपने सक्सेस हासिल की। और इसके अलावा कोई भी बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि आप लोगों का इंटरेस्ट गैदर कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मोटिवेशन भी सेम होती है। अगर मेरे लिए पैसा मोटिवेशन है तो आप में से भी बहुत सारे लोगों के लिए पैसा मोटिवेशन होगी। अगर मैं इंटरनेशनल टूर्स करने, दुनिया घूमना मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं ट्रैवलिंग मेरे लिए मोटिवेशन है, घूमना फिरना मेरे लिए मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे बिजनेस से जुड़ी हूँ जहाँ पे मैं हर वक्त ही चल फिर घूम रही होती हूँ, या मैं इतनी इनकम स्मार्ट करती हूँ कि मैं जब जहाँ पे भी जाना चाहूँ मैं इजीली कर सकती हूँ। तो ये क्या होता है, ये हमारी पर्सनल मोटिवेशन बन रही होती है। अब बात ये आती है कि आपको स्टोरी की जरूरत क्या है। तो जरूरत स्टोरी की इसलिए है क्योंकि लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोग ख्याल नहीं करते। लोगों को ये जानना होता है कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, और आप अपना ज्यादा वक्त कहाँ गुजार रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं। तो लोगों के इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके पैशन के बारे में, आपके वैल्यूज के बारे में, और इसके बारे में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। सो स्टोरीज को हमने कहाँ पे यूज करना होता है, जब किसी से हम फेस टू फेस मिल रहे होते हैं, या फोन पे बात कर रहे होते हैं, टेक्स्ट पे बात करते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज पे या सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं, तो हम वहां अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और ये स्टोरी ही रिक्रूट करने के लिए, लोगों को इनवाइट करने के लिए हमारा एक बेहतरीन मैसेज बन जाता है। यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर रही हूँ। बात करते हैं किस चीज से आपकी
आप अपने बारे में सोचें कि आपके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है आपकी जिंदगी के अंदर। मे बी पॉसिबल फैमिली के साथ हॉलीडे पे जाना आपके लिए एक बड़ी मोटिवेशन हो, साथ मिलके एक अच्छी जगह पे बैठ के खाना खाना एक बड़ी मोटिवेशन हो आपके लिए। तो आपने इसके बारे में सोचना और उसके बाद उसको कॉपी पे नोट पैड पे नोट कर लेना है। और इसके साथ ये भी मेंशन करना है कि आप कितने वक्त तक इसे हासिल करना चाहते हैं। तो सोचिए कि आपकी जिंदगी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और फिर ये सोचिए कि आप ओरिफ्लेम को क्यों करना चाह रहे हैं। और उसके साथ आप अपनी मोटिवेशन को मेंशन करें, और मोटिवेशन को आप अपने अपॉर्चुनिटी के साथ या अपने सक्सेस प्लान के साथ मैच करें। अच्छा जी। सो आवाज बीच में गायब हो गई थी और आवाज आप लोगों को नहीं आ पा रही थी, और एक्चुअली वीडियो की भी आवाज एक्चुअली नहीं थी, इसीलिए मैं ओवर वॉइस ओवर कर रही थी। तो हम बेसिकली मोटिवेशन के ऊपर चूंकि बात कर रहे थे, और फिर हमने स्टोरी के ऊपर भी बात की, और फिर आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि स्टोरी हमें क्यों कैसे रिक्रूट करने में मदद दे रही होती है। एक छोटी सी स्टोरी आप लोग खुद भी अपने लिए बना सकते हैं, और उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि हु यू आर, ठीक है, कि आप कौन है, अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जैसे मिसाल के तौर पे कि मैं एक रिटायर्ड पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, या मैं स्टडी कर रही हूँ XYZ, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने किया कि वाई वर यू इंटरेस्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि ओरिफ्लेम के साथ आप क्यों इंटरेस्ट हुए। तो आपने उसका रीजन लिखना है। मे बी पॉसिबल ओरिफ्लेम के अंदर रिकग्निशन आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर की हो, या मे बी ओरिफ्लेम के बारे में आपको पता चला हो कि आप यहाँ से बहुत पैसे अर्न कर सकती हैं, घर पे बैठे हुए फैमिली के साथ बच्चों के साथ ये काम कर सकती हैं। तो हो सकता है आपको इस चीज ने मोटिवेट किया हो सकता है आपको इस चीज ने मोटिवेट किया हो कि आप जो है आपको चूंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, तो आप यहाँ पे तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे डिस्काउंट के अंदर ले रही हैं, और उसके साथ साथ आप बिजनेस भी पैसे भी अर्न कर पा रही हैं। तो इस तरह डिफरेंट मोटिवेशन आपकी हो सकती है। और फिर हाउ आर यू इंट्रोड्यूस, यानी कि आपको इस बिजनेस के बारे में किसने बताया, और आपने इसे क्यों ज्वाइन किया, आपने क्यों कनेक्ट किया, ठीक है, बिकॉज आपको लगा कि आप ओरिफ्लेम के साथ ही ये सब चीजें हासिल कर सकते हैं। और व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट, तो आप एक्साइटेड किस चीज के बारे में है। तो मैं एक्साइटेड इस चीज के बारे में हूँ कि मैं अपना जो है इतनी इनकम जमा कर लूं यहाँ से कि मैं अपनी खुद की गाड़ी ले सकूं, XYZ। कुछ भी हो सकता है ना, आप ऐसे बहुत सारे ख्वाब देख रहे होते हैं, तो बस उनके बारे में ही लोगों से बात करनी है, ताकि क्योंकि इस तरह की ड्रीम तो हर खातून कर रही होती है, या हर आदमी भी बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी अपनी फैमिली को अपने आप को प्लान कर रहे होते हैं। तो ये चीजें जब आप एज अ स्टोरी लोगों के साथ शेयर करती हैं, तो वो भी फिर तरह कंफर्टेबल फील करते हैं आपसे बात करने के लिए, और फिर वो आपको किसी ना किसी दिन बता भी देते हैं कि ये ख्वाब तो मेरा भी है, लेकिन ये कैसे होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा है, XYZ। इस तरह आप डिफरेंट चीजों पे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इवेंट्स के ऊपर। इनवाइट्स पे तो हमने बात कर ली, लेकिन हमने लोगों को इनवाइट कहाँ पे करना होता है, हमने उन्हें इवेंट्स पे करना होता है ना। तो हमारे पास दो तरह के इवेंट्स हो रहे होते हैं। एक हमारा वो इवेंट होता है जिसके अंदर हम इनवाइट उन्हें करते हैं, और हमारा जो मैनेजर या डायरेक्टर होता है वो एक्चुअली इवेंट कर रहा होता है। अगर मैं अपने नए प्रोस्पेक्ट को इस तरह के इवेंट्स के अंदर
इनवाइट करती हूँ तो फायदा क्या होता है कि हमें एक अच्छी सपोर्ट मिल रही होती है अपने मैनेजर डायरेक्टर से, और वो इंफॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे होते हैं। या सम टाइम ये हमारा इवेंट जो होता है वो 1-to-1 होता है, यानी कि जिसके अंदर आप खुद ही ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी को बता रहे होते हैं फेस टू फेस, और फ्लेक्सिबल डे टू टाइम के अकॉर्डिंगली आप उनको टाइम नहीं मिल रहा होता तो फिर आप उनके साथ प्राइवेट में अलग से इंडिविजुअल मीटिंग कर रहे होते हैं। तो जब भी आप किसी को इनवाइट करें अपने लीडर के इवेंट के अंदर, तो आपने उन्हें इनवाइट करते हुए खुद भी अटेंड करना है, क्योंकि आपका भी अटेंड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक साथ मिलके अटेंड करना है और कोशिश करना है कि उस वक्त वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करे। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने नए प्रोस्पेक्ट को जब वो मीटिंग को अटेंड करने लगे तो आप अपने मैनेजर लीडर के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं, या आप लीडर मैनेजर को पहले से इन्फॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका ये एक्सपीरियंस है ये आपके प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंजॉयबल हो और वो स्ट्रेंज फील ना करे। और जब आप 1-to-1 मीटिंग के अंदर इनवाइट करते हैं किसी इवेंट के अंदर, तो वो इवेंट भी आपने बहुत ही पर्सनलाइज करना है, वेलकम करना है, शेयर करना है, उनसे अपनी स्टोरी शेयर करनी है, क्योंकि ये स्टोरीज ही उन्हें रिक्रूट होने में मदद करेंगी। आप अपनी स्टोरी और अपनी प्रोडक्ट स्टोरीज आप उनके साथ शेयर करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उनसे सवाल करने की, ताकि वो आपके साथ इंगेज हो, इन्वॉल्व हो, और आप एक अच्छा रिलेशनशिप के तौर के ऊपर उनके साथ आप बिल्ड करें। बिजनेस वो अगर आपके साथ ज्वाइन करती हैं तो आप उन्हें नेक्स्ट लीडर्स मीटिंग के अंदर इनवाइट करें। तो एक अच्छी और सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चले जाएं। ठीक है, और लोगों को इनवाइट करते जाएं अपने मैनेजर डायरेक्टर के इवेंट्स के अंदर। इवेंट्स को खुद भी अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके मैनेजर या डायरेक्टर टीम प्रेजेंट कर रहा हो अपॉर्चुनिटीज, और इसके साथ आप उन्हें फर्स्ट 90 डेज जो ऑन बोर्डिंग स्टेप है, प्रोग्राम है, उसमें आपने उन्हें इनवाइट करना है। 90 डेज बोर्डिंग स्टेप्स के अंदर आपने उन्हें इनरोल करना है। इसके अलावा 1-to-1 मीटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट इसके अंदर भी बढ़ानी होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना होता है 1-to-1 मीटिंग के लिए। प्रेजेंट आप खुद करते हैं अपॉर्चुनिटी, तो आपको ओरिफ्लेम के बारे में अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी डिटेल्स आपको पता होना जरूरी है। और फिर इसके बाद आप उन्हें 90 डेज प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, और 90 डेज प्रोग्राम के बारे में आप उन्हें हेल्प करते हैं। सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट के लिए ये भी जरूरी है बहुत ज्यादा कि आप खुद एक्टिव हो, आपका लाइफ स्टाइल जो है वो शो हो रहा हो, आप अपना रीजन फॉर ज्वाइनिंग और फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हो। और इसी तरह आप क्या करेंगे कि आपने रोजाना 3 नए लोगों से बात करनी होती है। किसी से आप अपनी स्टोरी पे बात कर रहे होंगे, किसी से आप प्रोडक्ट की स्टोरी शेयर करके बात कर रहे होंगे। तो इस तरह डिफरेंट तरीकों से हम नए लोगों से कनेक्ट हो रहे होते हैं। अगर 3 लोगों से भी रोज बात करते हैं तो एक हफ्ते में आप तकरीबन 15 लोगों से बात कर पाते हैं। और 15 लोगों को जब आप इनवाइट करते हैं मीटिंग के अंदर, तो 15 में से एटलीस्ट 5 लोग मीटिंग को अटेंड करते हैं अगर आप अच्छे तरीके से इनवाइट करें। क्योंकि बिल्कुल मुझे पता है, मैंने 15 बोला और साथ बोला कि जी 5 लोग अटेंड करेंगे, तो आप लोग सोच रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि नहीं जी 5 तो नहीं, कोई भी नहीं आता। तो अगर आपके साथ भी ये केस है कि कोई भी नहीं आता, तो सबसे पहले आप अपने इनवाइट पे गौर करें। आज जो आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स बताई गई हैं उसके मुताबिक अपने इनवाइट को क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी आएगा। और 5 अटेंडीज अगर प्रॉपरली अच्छे से अटेंड करते हैं तो उसमें से तकरीबन 1 से 2 की क्या रेशो होता है कि वो आपके साथ रिक्रूट हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप लोगों को रिक्रूट करते जाएंगे ओरिफ्लेम के अंदर, ठीक है,
उतना ज्यादा आपका बिजनेस रन होगा। इसके साथ साथ ये एक हमारी टॉप लीडर है तामिला, जो कि इस बात के बारे में गवाही देती है, ये समझे कि कहती हैं कि मैंने ओरिफ्लेम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसलिए रिक्रूट करने में कामयाब हो गई, इसलिए क्योंकि मैंने ज्यादा लोगों से नो सुनी है। मैं जितना ज्यादा लोगों से नो सुनती गई, मुझे उतने ज्यादा कामयाबी के रास्ते समझ आते गए, और उतने ज्यादा मुझे हाँ के कहलवाने के रास्ते भी समझ आते चले गए। तो हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड चैप्टर की, जो कि हमने इनवाइट के ऊपर बात की थी कि लोगों को इनवाइट करना होता है। तो आप लोगों ने यकीनन इसमें नोट कर लिया होगा कि आपको 3 नए लोगों से रोजाना बात करनी है। 4 तरह के इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो कि पाकिस्तान में हमारे पास 2 तरह के होते हैं, अपॉर्चुनिटी मीटिंग और स्किन केयर डिस्कवरी के हवाले से। कॉन्टेक्ट लिस्ट को आपने बढ़ाते चले जाना है रोजाना। और इसके अलावा अगर कोई आपको नो बोलता है तो कोई आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जितने ज्यादा आपको नो सुनने में मिलेंगे उतना ज्यादा आप कामयाब होते चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर के ऊपर, और वो है हमारा रोल एज अ स्पॉन्सर। जब हमारे साथ 1 से 2 या 2 से ज्यादा लोग कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, हमारे बिजनेस का पार्टनर बन जाते हैं, तो हम उनके स्पॉन्सर बन जाते हैं। जब हम किसी के स्पॉन्सर होते हैं तो हम पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो कि हमें फॉलो करनी होती हैं, अदा करनी होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि आप अपना ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस जो है वो करें, और उसके बारे में पहले आप लर्न करें कि आपको क्या क्या लर्निंग हुई ऑनबोर्डिंग स्टेप्स के साथ, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले ये ऑनबोर्डिंग स्टेप्स जो हैं ये आपने खुद फॉलो करने हैं। आप लोग अपनी ओरिफ्लेम की वेबसाइट के ऊपर जाएं, जाके लॉग इन करें, तो सबसे पहले सामने ही आपके नाम के साथ नीचे आपके ऑनबोर्डिंग स्टेप्स शो हो रहे होंगे, या फिर आप माय बिजनेस पे जाके कनेक्ट करेंगी तो तब भी आपके फ्रंट के ऊपर ये आपके माय स्टेप्स, आपके जो ऑनबोर्डिंग स्टेप्स हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। तो सबसे पहले आप ये खुद करें ताकि आप अपनी डाउनलाइन को गाइड कर सकें, और आप डेफिनेटली फिर कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे। और बीइंग एज अ स्पॉन्सर आपका एक रिलेशनशिप जो है वो ट्रू फ्रेंडशिप वाला, एक ट्रस्ट वाला, एक फ्रेंडशिप वाला डेवलप होना चाहिए अपनी डाउनलाइन के साथ। और ब्रांड पार्टनर को आपने हेल्प करनी है। जब आपने खुद ऑनबोर्डिंग स्टेप्स किए हुए होंगे गेटिंग स्टार्टेड के हवाले से, तो उन्हीं स्टेप्स के साथ साथ आपने उनको हेल्प करनी है कि वो उन स्टेप्स को 1 बाय 1 जो है वो फॉलो करते चले जाएं। और इसके अलावा आप सपोर्ट करते हैं उन्हें डिफरेंट फॉलोअप से, प्रोग्रेस के हवाले से। ब्रांड पार्टनर को ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करने में गाइड करते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग अटेंड करें ताकि उनको हेल्प हो, मोटिवेट करते रहें उन्हें डिफरेंट गोल्स जो वो अचीव करें, छोटे छोटे गोल्स भी अचीव करें। तो आपने उनको रिकग्नाइज जरूर करना है और सेलिब्रेट करना है, और आपने खुद एज अ रोल मॉडल बन के उनको दिखाना है। बिकॉज अगर आप खुद रिक्रूट नहीं कर रहे या आप खुद रोजाना 3 नए लोगों से बात नहीं कर रहे, तो आपकी डाउनलाइन में भी कोई बात नहीं करता। तो फर्स्ट 90 डेज ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे जाके अपने मोबाइल ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑनबोर्डिंग के स्टेप्स जो हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। ऑनबोर्डिंग की तरफ आते हुए आपने अपने ब्रांड पार्टनर को स्टार्टिंग के 24 से 48 घंटों में आपने उन्हें क्या करना है, साइन अप करने के बाद आपने उन्हें कॉल करनी है। कॉल करके आप बिजनेस स्टार्टअप के हवाले से गाइड करें, उन्हें मोबाइल ऑफिस के बारे में बताइए,
और उसके साथ साथ आप जो उस पर एक्टिविटीज हैं उसके बारे में गाइड करें। आफ्टर 48 आवर्स आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिमाइंड करा सकते हैं उन्हें बिजनेस लॉन्च के हवाले से। और इसके साथ साथ आपने जब आपके ब्रांड पार्टनर फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करेगा तो आपने उनको स्टार्टर किट के हवाले से भी गाइड करना है, और अनबॉक्सिंग और शेयरिंग के बारे में भी आपने उनको बताना है कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और शेयरिंग करें। जो आपने खुद अगर ये स्टेप्स किए हुए हैं तो आपने जरूर कोई इस तरह की वीडियोस बनाई हुई होंगी, कोई डेटा जमा किया होगा, वो आप उन्हें भेजें ताकि उन्हें देख के हेल्प हो, और फिर आप रिकग्नाइज करें और उनकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। ऑनबोर्डिंग के जो स्टेप्स हैं ये आप ब्रांड पार्टनर को बताइए। फर्स्ट 90 डेज ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम, ये स्टेप बाय स्टेप आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। स्पॉन्सर जैसे कि आपको बताते जाते हैं, अपने ब्रांड पार्टनर की भी प्रोग्रेस को एज एन अपलाइन एज ए स्पॉन्सर आप देख सकते हैं और उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं आप लोगों को जो ओरिफ्लेम आपको बिजनेस टूल्स देता है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर देना चाहूंगी। जैसे कि मैंने मोबाइल ऑफिस की बात की, मोबाइल ऑफिस आपको सपोर्ट करता है कि आप एक ही जगह के ऊपर प्रॉपर अपना बिजनेस लुक आफ्टर कर सकें। मोबाइल फ्रेंडली है, यानी कि वेबसाइट अक्सर आप जब मोबाइल से ओपन करते हैं तो उसके व्यूज बड़े डिफरेंट से आते हैं, लेकिन ये मोबाइल ऑफिस जो है ये मोबाइल फ्रेंडली है। अगर आप वेबसाइट को अपने मोबाइल से भी ओपन करेंगे और मोबाइल ऑफिस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो 90 डेज स्टेप्स भी आ रहे होंगे वो भी प्रॉपर आ रहे होंगे, और आप अपने बिजनेस के टूल्स को भी देख सकते हैं, और इजी टू यूज है ये डेफिनेटली। इस तरीके से आपको ऑनबोर्डिंग के स्टेप्स नजर आ रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये स्टेप्स आपने इसी तरह से फॉलो करते जाना है और उसको फिनिश करते जाना है। आप जो ऑर्डर्स प्लेस करेंगे उसके बारे में भी डिटेल्स होंगी, ऑर्डर की ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ओरिफ्लेम एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड जरूर कीजिए। ओरिफ्लेम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें लेटेस्ट कैटलॉग अवेलेबल होती है जो कि आप शेयर भी कर सकते हैं। डिटेल में प्रोडक्ट की नॉलेज भी आपको मिलती है। ओरिफ्लेम ऐप के फंक्शंस के अंदर आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, न्यू लेटेस्ट ट्रेंड के जो ब्यूटी एडिट्स हैं उनको देख सकते हैं, अपनी डाउनलाइन में लोगों को रजिस्टर भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस का ओवरव्यू भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ बिजनेस ऐप के जो अदर फंक्शन है उसके अंदर आप अपने स्टार्टर्स के साथ भी, जो आपकी डाउनलाइन में अभी ज्वाइन हुए हैं सिर्फ, उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउनलाइन की रिपोर्ट भी देख सकते हैं और अपने बिजनेस को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस ऐप के अंदर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन भी मौजूद है। समटाइम आप ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं कि आपके पास कोई प्रेजेंटेशन की वीडियो मौजूद नहीं है, तो आप वहां पे ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन को भी व्यू कर सकते हैं और वो शेयर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन व्यू उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सो बिजनेस ऐप के क्यूआर कोड्स हमारे पास और ओरिफ्लेम ऐप के क्यूआर कोड्स यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप लिखिए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज ये क्यूआर आपके सामने है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है कि रिक्रूटमेंट के जो इसके अलावा टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, अपॉर्चुनिटी ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के हवाले से बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आप शेयर कर सकती हैं, और अपॉर्चुनिटीज के सेक्शंस वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद हैं, प्रेजेंटेशन मौजूद है जो कि आप शेयर करके लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को अपने प्रमोट कर सकती हैं। तो अब चलते हैं समरी की जानिब और देखते हैं कि हमने क्या कुछ लर्न किया। देखिए अब आप लोग कॉपीज के ऊपर आपने कितना कुछ क्या क्या लर्न किया है, मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ। ओरिफ्लेम अकेडमी के अंदर इस स्टेप 3 के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी मोटिवेशन के बारे में, और आप लोगों ने अगर अभी तक मोटिवेशन अपनी नहीं सोची तो इस मीटिंग के फौरन बाद आंखें बंद करके बैठ जाइएगा। पहले अपनी पर्सनल मोटिवेशन जो है वो आपने लाजमी ढूंढनी है। उसके बाद बात होगी सक्सेस प्लान की कि आपने
सक्सेस प्लान कैसे यूज करना है उसको जरूर देखें, उसके मुताबिक अपने गोल्स को सेट करें। फिर आप ओरिफ्लेम से कितना अर्न कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कितने अपॉर्चुनिटीज हैं, और इसके साथ साथ आप छोटी छोटी स्टोरीज भी बनाएं, अपने बारे में शेयर करें जो कि आपको रिक्रूट करने में हेल्प आउट करती हैं। और फर्स्ट स्टेप्स आपने शेयर करने हैं ऑन बोर्डिंग के, जो कि आपके गोल्स को अचीव करने में आपको मदद देते हैं। सो मोटिवेशन वही होती है जो आपको स्टार्ट करने पे मजबूर करते हैं। यानी कि मोटिवेशन अगर आपके अंदर है तो आप ये काम शुरू कर लेंगे और आप बेहतरीन तरीके से करेंगे, वरना आदत तो हमारी वही होती है जो हमें हमारे कामों को जारी रखने में हमारी मदद दे रही होती है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि वेलकम प्रोग्राम के बारे में देखना है। 50 पीपीज एंड 100 पीपीज पे आपके वेलकम्स हैं जो कि आपका वेट कर रहे हैं। नंबर 2, अपने मैनेजर को कांटेक्ट करें, और अगर आप वाकई सारी अपॉर्चुनिटीज हासिल करना चाहते हैं तो आपका मैनेजर स्पॉन्सर डायरेक्टर मौजूद है जो कि आपको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन आपने खुद उनसे रिक्वेस्ट करनी है और उनको बताना है कि आप उनकी कोर टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। न्यू लेवल्स जो है वो आप अचीव करते जाए, सक्सेस प्लान के अकॉर्डिंगली आपने हर महीने अपने लेवल्स को कोशिश करनी है कि आपने अपग्रेड करते चले जाना है, जिसमें आपको कंपनी और आपकी अपलाइन मैनेजर डायरेक्टर आपके साथ मौजूद हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। ये ट्रेनिंग हमारी यहाँ पे खत्म हुई और अब जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर सकते हैं। किसी को रजिस्टर कैसे करें लाइवा? रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप ओरिफ्लेम ऐप, बिजनेस ऐप आपको बताया, आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप जब से व्यू करेंगी तो रजिस्टर अ न्यू कंसल्टेंट पे क्लिक कीजिएगा। बहुत ही आसान सी इंस्ट्रक्शन है, साथ साथ फॉलो कीजिएगा। स्पॉन्सर की जगह पे अपना कंसल्टेंट नंबर लिखिएगा अगर वो आपकी प्रोस्पेक्ट है, तो इस तरह आप उनकी स्पॉन्सर बनेंगे और उनकी डिटेल्स आप खुद भी फिल करके उनको रजिस्टर कर सकती हैं। चलिए जी, सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। कोई किसी का मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ओके ओके जी। सो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल हमारी न्यू ट्रेनिंग है स्टेप 1 की, सुबह 11 बजे हाफ पार्ट होगा और 4 बजे उसका रिमेनिंग हाफ पार्ट होगा। तो कल सुबह 11 बजे की ट्रेनिंग को आप लोगों ने मिस नहीं करना, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।